तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाली है। और ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आपका पूछे जाने के भी बहुत ही ज्यादा चांस है। पार्टी आज की क्लास अब शुरू से अंत पूरा क्लास को ध्यान से देखते हुए चलेगा और पूरा क्वेश्चन को याद करते हुए चलेगा और आप सभी आंसर को साथ में लगाते हुए चलेगा। तो आज की क्लास को पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन की लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, बोले कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भगुआ नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, भगुआ नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को शुरू से अंत पूरा क्लास को ध्यान से देखते हुए चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करना आपको यहाँ पे चैनल को आपको यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का क्या जाएगा, दूसरा नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा का किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। तो दूसरा नंबर का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, बल्कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो क्या हो जाएगा तीसरा नंबर का सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या देखिए। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या हड़प्पा संस्कृत आधारित थी, बल्कि हड़प्पा संस्कृत आधारित थी। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, व्यापार पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता किस पर आधारित थी, व्यापार पर आधारित थी। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कॉमेंट में आंसर को बताते चलेगा। और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बोलते हैं, जो भी हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी आपके पास क्वेश्चन जल्दी पहुंच जाएगा। आप यहाँ पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसको उपासना करते थे। तो 5 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मृत्यु देवी की। किसकी उपासना करते थे, मृत्यु देवी की उपासना करते थे। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था, बल्कि पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो 6 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1510 ईस्वी में। कब अधिकार किया था, 1510 ईस्वी में पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को बताते चलिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बोलकर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो 7 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, बल्कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। तो 1 नंबर का क्या आ जाएगा, 1 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। किसको दी गई थी, समुद्रगुप्त को नेपोलियन का शासक, भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। तो किसको, समुद्रगुप्त को संज्ञा दी गई थी, नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन है। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, मगध हो जाएगा। क्या आ जाएगा, मगध सबसे शक्तिशाली महाजन पद है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन 10 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 13वां शिलालेख में। किस शिलालेख में, 13वां शिलालेख में। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आप कहाँ पे क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन, अरशस्त और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो 11 नंबर का क्या जाएगा, 11 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, मौर्य वंश। किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप कहाँ पे देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन आप कहाँ पे क्या है, क्या अरशस्त की रचना कब हुई थी, बोले अरशस्त की रचना कब हुई थी। तो 12 नंबर का क्या जाएगा, 12 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पतंजलि के महाभस्म से हमें जानकारी मिलती है, बल्कि पतंजलि के महाभस्म से हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो 13 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पाक मौर्य काल की। किसके, पाक मौर्य काल की जानकारी मिल जाता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गेटवे
ऑफ इंडिया का निर्माण कब होता है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब होता? 14 नंबर का क्या आ जाएगा? 14 नंबर का आपका ऑप्शन देखिए, गेटवे ऑफ निर्माण का बात आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 में। कब होता? 1911 में। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? बोलकर भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 नंबर का क्या जाएगा? आपका ऑप्शन ये तो नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते, अगला ऑप्शन क्या आ जाएगा? 15 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1853 में। कब हुआ? 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत सबसे पहली हुई थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई थी? आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 16 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए यहाँ पे आपका देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था। बल्कि नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? 17 नंबर का क्या आ जाएगा? 17 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा पुरफल कहलाता था। क्या कहलाता था? पुरफल कहलाता था। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमें चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? बिल्कुल फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कलकत्ता में। किस शहर में स्थित है? कलकत्ता में। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग 3 स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार जल्दी से लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल लगभग क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को याद भी कर लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया की शैली का उदाहरण है? बल्कि गेटवे ऑफ इंडिया की शैली का उदाहरण है। इसका ऑप्शन को देखते, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इंडियो रासायनिक शैली का। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए, क्या आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 20 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। कितना? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से आपके यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुका है और आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है। अभी तक आपको 2 से 10 मिनट के अंदर आज की क्लास को यहीं पे खत्म करवा देंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन। क्लास को ध्यान से देखते हो चलिए, और आप 2-3 मिनट देखते हुए चलिए पूरा क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? बल्कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 21 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अबुल फजल ने। किसने की था? अबुल फजल ने की था। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन के दीन इलाही सम्मानित है? बल्कि दीन इलाही किससे सम्मानित है? तो 22 नंबर का क्या जाएगा? 22 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। क्या अकबर से सम्मानित है? दीन इलाही किससे सम्मानित? अकबर से। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने टोडरमल को दीवानी अशरफ कब नियुक्त की थी? आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 23 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 1582 में। कब नियुक्त की थी? 1582 में नियुक्त की थी। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, जजिया किससे लिया जाता है? बल्कि जजिया किससे लिया जाता था? आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 24 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जिम्मियों से। जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जिम्मियों से लिया जाता था। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है देखिए, क्या अकबर ने अबुल फजल ने अपने स्वयं के काल इतिहास लिखवाया? प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 25 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा चीन में थी। कहाँ थी? चीन में थी। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है? क्या 26 नंबर क्वेश्चन क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 26 नंबर का क्या आ जाएगा? 26 नंबर का आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 26 नंबर का आपका ऑप्शन डी क्या आ जाएगा? 26 नंबर का बाबू लोग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब था? आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 1919 ईस्वी को हुआ था। कब था? 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, और आपका मात्र आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है। कितना? 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है। आज थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा। चलिए आपका यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कि डंडी किस राज्य में स्थित है? बल्कि डंडी किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा? 27 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात में। डंडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका आप देखा 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, बल्कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1942 में देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप, और आपको मात्र 2 ही क्वेश्चन बाकी है। तो दिल्ली चालो का नारा किसने दिया था, बल्कि दिल्ली चालो का नारा किसने दिया था। तो 29 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था, सुभाष क्या देगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि काला कानून के किसे कहा जाता है, बोले काला कानून के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 30 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। किसको जाना जाता है, रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। देखा अगर आप क्लास को शुरू से पूरा क्लास को देखकर आए हैं तो आपको एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। और आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर को बताते चलेगा। और आप कमेंट बॉक्स में आंसर को नहीं बताइएगा तो कमेंट बॉक्स इसलिए देकर रखा है यूट्यूब वाले ने, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर को बताते चलिएगा। चलिए आज की क्लास को खत्म करते। अगर आप इस चीज का नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, इस चीज का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। ये नंबर है क्या है 86 53 96 28 25। आप इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल ही फ्री के साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप कॉल कर लीजिएगा तो भी हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको नोट्स आपको बिल्कुल ही फ्री के साथ आपको मिल जाएगा, आपको दे देंगे। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तो प्यारे बाबा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।